जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने सुहाग दशमी व्रत कथा का वाचन करने जा रही हूँ। यह कथा सुनने के पहले सभी सुहागनों को अपने सीधे हाथ में 10 पूरे चावल रखने होंगे। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक कि वे संतान विहीन थे। एक दिन की बात है, बड़े सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की पर खड़ी थी। वहीं नीचे एक मेहरानी झाड़ू लगा रही थी। उसने जैसे ही सेठानी जी को देखा वैसे ही हाथ भर का घूंघट निकाल लिया और जाने लगी। सेठानी जी यह सब देख रही थी, इसीलिए उसने मेहरानी को बुलाकर कारण पूछा। मेहरानी कहने लगी, सेठानी जी आप बुरा मत मानना, कहते हैं कि सुबह सुबह बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसीलिए घूंघट कर लिया ताकि आपकी सूरत ना दिखे। सेठानी जी वहां से आकुल व्याकुल होकर सेठ जी के पास गई और मेहरानी की कही हुई सारी बात सेठ जी को कहकर सुनाने लगी। कुछ भी हो सेठ जी, मेरे ऊपर से बांझ की गार उतरनी ही चाहिए। मुझे भले ही मरा पुत्र पैदा हो, लेकिन हो जरूर। मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान। कुछ दिनों की बात है, नगर में एक साधु आया हुआ था। वह सबकी इच्छा पूरी करता था। सेठ जी को मालूम हुआ तो वे साधु के पास पहुंचे और दर्शन करके वहीं पास में बैठ गए। साधु ने कहा, हे सेठ, मैं धुनी तपने वाला साधु हूँ और तू सेठ है। तू संतान की इच्छा से मेरे पास आया है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। यह कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दिया और कहा, जाओ यह चिमटा लेकर बाहर जाओ, आम का वृक्ष है उस पर फेंकना। एक फल गिरेगा, उसे लेकर मेरे पास आना। दोबारा फेंकने का लालच मत करना। सेठ जी ने कहा, ठीक है। वह चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास गए और चिमटा फेंका तो एक आम का फल नीचे गिर गया। अब सेठ जी को लालच आया कि साधु तो अंदर है, कोई देख भी नहीं रहा, तो उसने एक बार फिर चिमटा पेड़ पर फेंक दिया, लेकिन इस बार पेड़ पर चिमटा चिपक गया, नीचे नहीं आया। तब सेठ घबरा गए और एक आम को लेकर वह साधु के पास गए। साधु को सारी बात बताई। तब साधु ने कहा, लालच का फल अच्छा नहीं होता है, फिर भी तू संतान की इच्छा लेकर आया है, इसीलिए ये आम का फल लेकर जा अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन तेरे को जो संतान होगी वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, क्योंकि यह मांगा फल है, इसीलिए यह ज्यादा आयुष्मान नहीं रहेगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है बाबा, मेरी पत्नी के सिर से बांझ की गार उतर जाएगी। यह सोचकर आम का फल ले जाकर सुबह अपनी पत्नी को खिला देते हैं। 9 महीने बाद सेठ जी के घर में खुशियां आ गई। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ व सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दिन रात अपने पुत्र के पालन पोषण में लगे रहते थे। इस प्रकार उनका राजकुमार बड़ा हो गया। एक दिन सेठानी सेठ से कहती है कि वह पुत्र की शादी करना चाहती है, क्योंकि पहले के समय में छोटी सी उम्र में शादी ब्याह कर दिया जाता था। इस कारण सेठ जी को भी चटाचटी लगी कि बहू घर में आ जाए। सेठ जी को बहुत बार कहने पर वे सोचते हैं आखिर एक ही पुत्र है, इसलिए सेठानी की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। बहुत ठाट बाट से वे अपने पुत्र का ब्याह करते हैं और बहू को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देते हैं। इधर बहू मायके जाती है, उधर राजकुमार के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। तब सेठ जी साधु की बात सेठानी से कहते हैं, मुंह मांगा पुत्र है, इसीलिए इसे जाना ही होगा। तब उसको अपने महल के 7वें कोठे में चारपाई पर लिटा देते हैं, क्योंकि वह देवता द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसे इतना सहेज कर रखते हैं तथा सभी 7 कोठों पर ताला लगाकर चाबी सेठानी को दे देते हैं। सेठानी वह चाबी हमेशा अपनी कमर में खोस कर रखती है ताकि किसी के हाथ ना लगे। बहुत दिन हो जाने पर सेठानी सेठ जी से कहती है, आप जाकर बहू को ले आओ। उसके मायके वाले तथा दूसरे लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सेठ जी को भी सेठानी की बात सही नहीं लगती। वह बहू को लेने चले जाते हैं। बेटे के ससुराल में बहू की माँ से सेठ जी ने पूछा, जवाई साहब क्यों नहीं आए? इस पर सेठ जी ने कहा, पुत्र व्यापार करने परदेश गया है, इसलिए नहीं आया है।
बहू की माँ अपनी बेटी की पेटी जमाती है। उसमें वह जो भी कपड़े रखती है वह काले नजर आते हैं। माँ बेटी से कहती है, बेटी क्या तुझे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? तो बेटी कहती है, माँ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, शायद इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा होगा। किंतु माँ को कुछ अजीब सा ही लगता है। वह बेटी को समझाती है कि बेटी तेरी किस्मत में भगवान जाने क्या है, भगवान तेरी किस्मत अच्छी बनाए रखे। तू ऐसा करना कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना, हो सकता है उनके आशीर्वाद से ही तेरी किस्मत बदल जाए। बेटी ने कहा, अच्छा माँ, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी। सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस नगर आ गए। बहू अपनी